हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम कर रहे हैं बेटा आर्टिकल में हमने जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन का यूज़ हमने कल लाइव क्लास में किया था। अभी हम कर रहे हैं आर्टिकल द, ठीक है। और शाम को हम लाइव क्लास में ही दोबारा से जीरो आर्टिकल यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आर्टिकल का यूज करना चाहिए, बट वहाँ पर आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है बेटे। तो आज शाम को आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और फिर हम ये जो हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी हैं आपकी, उनके थ्रू भी हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी दे रखी हैं, ओके। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, यूज ऑफ द, कि द का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो बेटा। द का यूज जो है नाउन से पहले किया जाता है। जब कोई चीज़ क्या होती है आपकी डेफिनेट होती है, इम्पोर्टेंट होती है, या जो पहले से काम आपका हो चुका होता है, जो आपने पहले काम कंप्लीट कर लिया। जैसे ये देखो आप, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। द बैग कंटेन अ कॉइन, बैग में क्या भरे थे भाई, सिक्के थे। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, और जो सिक्के थे वो किसके बने थे बेटा, गोल्ड के बने थे, ठीक है। सी बोट अ सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क साड़ी खरीदी। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, है ना, जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, कॉस्टली है, ठीक है। अभी आप ये देखो कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या यूज करते हो बेटा, कोई भी जो दो चीज़ होती हैं उनके बीच में आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब नाउन का यूज किया जाता है तो किसकी तरह किया जाता है बेटा, एडवर्ब की तरह। देखो, द मोर शी गेट्स, द मोर सी डिमांड, भी उसने जितनी डिमांड की, है ना, द मोर सी गेट्स, ठीक है, वो जितना पाना चाहती थी। द मोर सी डिमांड्स, जितनी उसने डिमांड की। अब ये देखो, जितना उसने गेट किया भाई और जितनी उसने डिमांड की, तो दोनों में कंपैरिजन हुआ ना ये। अभी ये देखो आप, द सूनर ही कंप्लीट द बेटर इट इज़, ठीक है। द सूनर ही कंप्लीट द बेटर इट इज़। अभी आप देखो, कंपैरेटिव डिग्री में जब आपको पहले से कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कोई कंपैरिजन व्यक्त हो, जैसे कि ये देखो आप, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, कि जो दो भी बच्चे थे उनमें से ये वाला जो बच्चा वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है भाई। सिर्फ दो में कंपैरिजन हुई है ये आपकी, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवल्स, आपके पास टू नॉवल्स रखी हुई थी भाई, तो उसमें से एक जो नॉवल है वो बेटर है दूसरी से, ठीक है। अब आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ भी आप द का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि ये देखो आप, अभी ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म, है ना, वो घायल है भाई, कौन सा बॉडी पार्ट घायल है उसका, आर्म। राम हिट हिम इन द हेड, ठीक है भाई, तो राम को कहाँ लगी है भाई, हेड पर। अभी ये देखो, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी, उसमें तो आप द का यूज करते ही हो। ये देखो, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई आपकी बेस्ट, है ना, तो उसने बताया है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, पूरी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ये। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, ये जो लड़की है भाई वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। तो क्या लिखोगे आप, सुपरलेटिव डिग्री के साथ किस आर्टिकल का यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करोगे। कुछ ऐसी जगह भी होती है बेटा जहाँ पर वैसे तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, आई मीन मोस्ट, लेकिन वहाँ पर आप द का यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर जो मोस्ट है वो किसका मीनिंग शो कर रहा होता है बेटा, वेरी का मीनिंग शो कर रहा होता है। जैसे देखो, सी इज़ अ
वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन यहाँ पर यूज क्या किया गया बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए आप ए आर्टिकल का यूज करोगे। ओके, अब ये देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो है उससे पहले भी आप द का यूज करोगे, क्योंकि वो किसी विशेष जाति के बारे में बता रहा है। कैसे बता रहा है बेटा, ये देखो आप, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, तो उस टाइगर के बारे में बताया है। ठीक है, और ये टाइगर क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है, और इस टाइगर की क्वालिटी बता रखी है भाई कि वो जो एनिमल है वो कैसा है, वो एक फियर्स एनिमल है, इसलिए आपने उसके साथ द का यूज किया है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, भाई ये जो डॉग है ना ये आपका सिंगुलर नाउन है ना, क्या है ये आपका सिंगुलर नाउन है। इससे पहले आपका क्या यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि उस डॉग की क्वालिटी बता दी, विशेषता बता दी कि वो जो डॉग है जो वो कैसा बेटा, फेथफुल एनिमल है। अब ये देखो आपका कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम है, किसी भी रिवर का नाम है बेटा आपका, किसी भी रिलीजन का नाम है, किसी भी पार्टी का नाम है, किसी भी क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट का नाम है, किसी भी ट्रेन का नाम है बेटा आपका, ओशियन है आपकी, शिप का नेम है, किसी भी मोनूमेंट का नेम है। जैसे आप देखो द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, ठीक है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कोई भी रिवॉल्यूशन है बेटा, द क्विट इंडिया मूवमेंट है आपका, है ना। ये देखो द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर है आपका, द इंडियन एक्सप्रेस है, द पैसिफिक ओशियन है, द रेड सी है, द इंडियन ओशियन है, द राजधानी एक्सप्रेस है, ये शिप के नेम है आपके, द बोइंग, द विक्रांत। ओके, मोनूमेंट्स आपके, द ताजमहल, द चार मीनार। अब ये देखो आप, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है भाई, जो यूनिक सी चीज़ें होती हैं उनके साथ भी आप द का यूज करते हो। कैसे, द सन, ठीक है, द सन सेट इन द वेस्ट, ठीक है, आपने द आर्टिकल का यूज किया सन के साथ। लेकिन जो गो टू हेल है बेटा, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, यहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज नहीं करोगे कि गो टू द हेल, ठीक है, इसके साथ आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्या बोलोगे बेटा, गो टू हेल। ही विल रेज द इशू इन पार्लियामेंट, ठीक है भाई, इन द पार्लियामेंट नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इन पार्लियामेंट। ओके, आगे देखो आप, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, गॉड्स रिसाइड इन हेवन, ना कि हम लिखेंगे द हेवन, ठीक है। अब ये देखो आपकी जो भी आपकी रिलीजियस बुक होती हैं, जैसे देखो द रामायण, द कुरान, ठीक है। आगे देखो जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के ऊपर होता है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि ये देखो आप, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, जो चेयरमैन है भाई वो डिसाइड करेगा मैटर को, तो वो क्या है भाई, चेयरमैन क्या है, उस व्यक्ति की पोस्ट है बेटा, ठीक है। नेशनलिटी भाई, राष्ट्रीयता, अब जैसे देखो आप, ये आपको इंग्लिश वर्ड दिखाई दे रहा है, आपको फ्रेंच वर्ड दिखाई दे रहा है, वैसे तो हमें लगेगा कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, बट यहाँ पर ये लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हैं, जो फ्रांस के लोग हैं भाई, जो फ्रेंच हैं उनके बारे में बात हो रही है, और जो इंग्लिश पर्सन है भाई उनके बारे में बात हो रही है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ठीक है, कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये नेशनलिटी का शो कर रहा है, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी, ठीक है बेटा। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वोन द मैच, द इंडियन क्रिकेट टीम क्या शो कर रहा है बेटा, कौन सी क्रिकेट टीम है भाई, इंडियन क्रिकेट टीम है वो जिसने मैच जीता है। अब ये देखो भाई, एडजेक्टिव हमने पहले भी किया था कि एडजेक्टिव से पहले भी आता है, ठीक है, कैसे आता है, ये देखो, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, गरीब होते हैं भाई जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। द पुअर, पुअर क्या है भाई आपका एडजेक्टिव वर्ड है, वो शो कर रहा है उस व्यक्ति की कंडीशन को शो कर रहा है, तो द पुअर, है ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर,
क्या भाई, रिच क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इससे पहले भी आपका क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज आप करोगे, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है बेटे, है ना। अब ये देखो भाई कि जब कोई वस्तु होती है भाई आपकी, अंडरस्टूड है, उससे पहले भी आप द का प्रयोग करोगे। कैसे करोगे, काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली रिटर्न द बुक, अंडरस्टूड है भाई, आप कौन सी बुक को रिटर्न करोगे, जो मैंने आपको दी थी, है ना, जो मैंने आपको दी थी आप वही बुक तो रिटर्न करोगे ना। कैन यू टर्न ऑफ लाइट, ठीक है भाई, क्या तुम उस लाइट को बंद करोगे भाई, अरे जो आपको पता है भाई जो लाइट ऑन है उसी को तो बंद करोगे आप। ही हैज़ गॉन द रेलवे स्टेशन, कहाँ गया वो, तो आपको आंसर है कि रेलवे स्टेशन। ठीक है, कोई भी जॉब है, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो भाई, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप ये देखो ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, भाई उसको पसंद है क्या करना, बैंकिंग प्रोफेशन, बैंक में वर्क करना उसको पसंद है। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या आपको टीचिंग जॉब पसंद है भाई, ये आपका जॉब के बारे में बताया है कि क्या आपको ये जॉब पसंद है भाई, कौन सी जॉब, द टीचिंग जॉब। आपकी इम्पोर्टेंस किस वर्ड पर जा रही है भाई, उसके अकॉर्डिंग आपने आर्टिकल का यूज करना है बेटा। जैसे प्रॉपर नाउन है आपकी, द अशोका, द ग्रेट, नेपोलियन कौन थे भाई, द वॉरियर था, ठीक है, महान योद्धा था। अशोका क्या था भाई, द ग्रेट एम्परर थे। ऑर्डिनल नंबर होते हैं भैया आपके, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसके अकॉर्डिंग जब आप यूज करते हो तो आप क्या बोलोगे, द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट है भाई, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर के साथ भी आप हमेशा याद रखोगे किस आर्टिकल का यूज करोगे बेटा, द आर्टिकल का यूज करोगे। ये देखो आप, जैसे कोई भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे पहले भी आप द का यूज करोगे। जैसे कि देखो, सी कैन प्ले द तबला, भाई वो बजा सकता है क्या, तबला, वायोलिन, ट्रम्पेट। जब आपने कोई भी इन्वेंशन किया हो, जैसे ग्राहम बेल भाई उन्होंने फ़ोन का यूज किया, इन्वेंशन किया था, ठीक है, हु इन्वेंशन द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, ठीक है। अब आगे आता है आपका, जब आप कहीं सिनेमा घर में जा रहे हो, ठीक है, थिएटर में जा रहे हो, तो भी आप किसका यूज करोगे बेटा, द आर्टिकल का यूज करोगे। ओके, जब आप कोई फ्रेज लिखते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका द आर्टिकल का ही यूज होगा। जैसे कि व्हाट इज़ द मैटर, ओके, शी कम्स टू द रेस्क्यू, द मार्केट इज हॉट विद द रूमर। प्लूरल्स जो नाउन होती हैं भाई, उससे पहले भी द का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा, द बॉयज़, वे लड़के, ठीक है, द बॉयज़ ये वही लड़के हैं भाई, ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें डिनोट किया गया कि कौन से लड़के हैं भाई, द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज, जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं भाई वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, भाई जो इस हॉस्टल में रहती हैं वही गर्ल्स क्या हैं भाई, ब्यूटीफुल हैं। द बुक्स वी शो इन द मार्केट वर डुप्लीकेट, भाई जो हमने इस मार्केट में देखी थी ना वो बुक्स कैसी हैं, डुप्लीकेट है। किसी का जब आप गुण बताते हो कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कोई अपना भाव बताते हो भाई आप सुखी हैं, दुखी हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के साथ भी आपका द आर्टिकल का यूज होगा। कोई भी जब आप दो चीज़ें सेम बताते हो, ठीक है, उनके साथ भी आपका द आर्टिकल का यूज बेटा होगा। ठीक है, जब आप दो या दो से, ये सारी वही बातें आ गई आपकी, जैसे कि आपने किया था अभी कि किसी भी कंट्री के नेम, किसी भी आइलैंड का जो नेम होता है, ठीक है, उनके साथ में आपका द आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन बेटा जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखो अब ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, इनके साथ आपका द का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इनके साथ कोई प्लेस का नाम जोड़ा गया हो भाई तो द आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये देखो आप, द सनराइज इज इन द ईस्ट, भाई सन की क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी कि वो ईस्ट में निकलता है, सूरज जो है वो
पूर्व में उगता है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे राजस्थान इज इन द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है बेटा, क्योंकि आपका इस डायरेक्शन के साथ में राजस्थान जो प्लेस है आपका उसका नाम आया है। और जब किसी डायरेक्शन के साथ आपका किसी प्लेस का नाम आएगा तो आप वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो आप, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, हम यहाँ पर टू द नॉर्थ अमेरिका नहीं लिखेंगे क्योंकि अमेरिका के साथ में उसकी डायरेक्शन यूज की गई है कि वो नॉर्थ अमेरिका गया है भाई, ठीक है। स्वीडन इज इन नॉर्थन यूरोप, यूरोप की डायरेक्शन बताई गई है। अकेली आपकी डायरेक्शन का अगर आप यूज करते हो तो आप द आर्टिकल का यूज करोगे, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेस के साथ, किसी कंट्री के साथ आप किसी डायरेक्शन को शो करते हो भाई कि वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो द आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। क्लियर है बेटा। अभी देखो आप, बिल्डिंग है भाई, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उन सभी के साथ ये देखो जैसे कि द चार मीनार है, द वाइट हाउस है, ओके, द रेड स्क्वायर है भाई, द ताजमहल है, इनके साथ आपका द आर्टिकल का यूज होता है। भाई कुछ ऐसे होते हैं भाई रूल जिसमें एक्सेप्शन होती है कि आपको लगता है कि वहाँ लगाना चाहिए लेकिन वहाँ पर नहीं लगता है। जैसे ये देखो आप कि द स्काई इज़ डार्क एंड द मून इज़ शाइनिंग, मून इन शाइनिंग, भाई अंधेरा है आसमान में और जो मून है वो चमक रहा है। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, ठीक है, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अब ये देखो आपकी जहाँ पर द का यूज नहीं होगा, वी गो टू, हमें लग रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, दासी, क्या लग रहा है हमें कि क्या आना चाहिए था, दासी, बट क्या आया है, वी गो टू सी एज सेलर्स, ठीक है, वी गो टू सी एज सेलर्स, ओके बेटा। आगे देखो, ही इज़ एट सी नाउ आर डीज, ओके। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है भाई इसमें क्या आया है, द नेम है आपका, द आएगा फिर नेम आएगा फिर ऑफ आएगा, इस करके। अभी आप ये देखो, द बैंक ऑफ अमेरिका, कौन सा बैंक है भाई, इज़ अ बिग बैंक, अमेरिका का वो बैंक जो क्या भाई बहुत बड़ा है। द ग्रेट वॉल अभी हमने रीड किया था भाई, जिनके साथ में आपका द आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो बेटा बहुत सारे हैं इसके रूल्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बेटा शाम को लाइव क्लास में नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हमें लगता है कि आर्टिकल आना चाहिए बट हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको शाम को लाइव क्लास में क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको द आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ करना है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होता है।